बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ 100% रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पास्ता विद वाइट सॉस। वाइट सॉस में बनने वाला ये पास्ता बेहद टेस्टी है। बनाने में अगरचे आसान है, लेकिन इसके अंदर जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है, ताकि आपको घर बैठे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का पास्ता मिले। जो बाज़ार से तो आप बहुत महंगा लेते हैं, छोटे बड़ों सबकी पसंद है वाइट सॉस पास्ता, लेकिन आप घर में इसको तैयार करेंगे तो 3 गुना कम बजट में आप तैयार कर पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता। तो चलिए तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने तैयार कर लेना है, पास्ता को बॉईल कर लेना है खुले पानी में। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून वाइट सिरका डालें, और जब पानी अच्छा सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर पास्ता ऐड कर देना है। मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, मैंने हाफ़ पैकेट पास्ता जो है वो इसके अंदर डाला है, और इसको आपने 8 से 10 मिनट में ये अच्छा सा बॉईल हो जाता है। 100% डन कर लेना है, यानी ऐसा पास्ता जो अपनी शक्ल बरकरार रखे लेकिन मुकम्मल तौर पर खाने के लिए सॉफ्ट हो चुका हो। इसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से ठंडा कर लेना है, टैप के नीचे रख कर बॉईल करने के बाद, और एक साइड पे रख देना है। इधर जनाब ज़बरदस्ती अपनी सॉस तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने 100 ग्राम सॉल्टेड बटर डाला है। आँच आपने बहुत कम रखनी है, बटर बहुत जल्दी जलने लगता है। इसमें 1 टेबलस्पून बहुत बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालकर आपने इसको पूरे 2 मिनट तक बहुत ही दम वाली आंच पे फ्राई करना है। कलर नहीं चेंज होना चाहिए जो लहसुन है उसका। ये सॉस तैयार करते हुए आपने बहुत एहतियात रखनी है, क्योंकि सॉस के ऊपर ही सारा फ्लेवर का जो है इन्हिसार है। 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालना है मैदा, और इसको इसी तरह धीमी आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है। मुसलसल चम्मच चलाना है, कोई लम्स नहीं बनने चाहिए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए इसके अंदर, और इसकी अच्छी सी खुशबू आ जानी चाहिए, कलर चेंज हो जाना चाहिए मैदे का। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक लगातार आपको चम्मच चलाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपने इसको लगने ही नहीं देना किसी भी साइड से, बिल्कुल भी आपने आंच को ऊंचा नहीं करना। मैदा जल गया या बटर जल गया तो आपकी सॉस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पास्ते का काम तमाम हो जाएगा। अब जनाब मैंने इसमें 1.5 कप के बराबर या 1 बड़ा गिलास भर कर दूध का ऐड कर दिया है। दूध डालते हुए भी आपने आंच धीमी ही रखनी है, और इसको मुसलसल बनाना है, पकाना है। 5 से 7 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा, आप इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि मैदे की गुठलियाँ दूध के अंदर बिल्कुल भी ना हो। ये देखिए मैं इसको पकाती जा रही हूँ, अच्छी से खुशबू आ जाएगी तो इसमें हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिनसे कि हमारे सॉस का जो है एक्चुअल फ्लेवर जो है वो डेवलप होगा। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें ओरिगानो लीव्स। आम आपको सुपर स्टोर से ओरिगानो मिल जाते हैं। 1/2 टीस्पून से भी कम नमक, 1/4 चम्मच जो है काली मिर्च का ताज़ा पिसा हुआ पाउडर, और जनाब 100 ग्राम के करीब ये चेडर चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मोज़रेला और चेडर मिक्स चीज़ है ये, यानी 50 ग्राम जो है मेरे पास मोज़रेला था और 50 ग्राम चेडर चीज़, दोनों को क्रश करके मैंने ऐड कर दिया है। अब ये अच्छी सी गाढ़ी हो रही है। अगर आपकी सॉस बहुत गाढ़ी होने लगे तो आप इसमें थोड़ा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। ज़रा सा टच आपने इसको चिली फ्लेक्स का भी ज़रूर देना है, ताकि प्रॉपर जो बाज़ार वाला टेस्ट है, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी सॉस की। सॉस हो गई अच्छी से तैयार। अब हम चिकन फिलिंग्स तैयार करते हैं। ज़ीरे के पाउडर को 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हल्का सा मैंने करना है फ्राई, बिल्कुल चंद सेकंड के लिए। थोड़ा सा जब ये गर्म होने लगे तो क्यूब शेप में कटा हुआ चिकन है मेरे पास, तकरीबन 200 ग्राम चिकन है। इस चिकन को मैं ऐड कर दूंगी, और कलर चेंज होने तक दरमियानी आंच के ऊपर मैं इसको इस ज़ीरे और ऑयल के साथ करूंगी फ्राई। देखिए कितना अच्छा सा इस पर कलर आ रहा है, इसमें खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी। कलर जब चेंज हो गया इसका, तो इसमें मैंने अगेन 1/2 टीस्पून से कम नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च डाली है, और सुरख मिर्च डालने के बाद आपने इसमें काली मिर्च भी ऐड करनी है 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम। चिली फ्लेक्स का एक टच देना है, और इसको अच्छा सा फ्राई करना है इन तमाम मसालों के साथ। फिर हमने इसके अंदर ऐड करनी है अपनी सॉसेस। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून हॉट सॉस या रेड चिली सॉस, इन दोनों में से एक डालनी है आपने, और सफ़ेद सिरका भी 1 टीस्पून डालना है। इन तीनों को डालते ही जनाब एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पैदा होगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसमें ये देखिए बहुत ही बारीक कटी हुई गाजर थी मेरे पास 2-3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्च है, 1 टमाटर भी मैंने काट रखा है जिसके मैंने बीज अलग कर लिए हैं छोटे छोटे। ये देखिए इसको काट लिया है। इसको ऐड करते ही आपने चूल्हा कर देना बंद। इन सब्जियों को डालने के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट की फ्राइंग करनी है, इससे ज़्यादा अपने सब्जियों को नहीं पकाना। इस पास्ता में सब्जियों का क्रंच ही असल में मज़ा देता है। चिकन को पूरी तरह गला होना चाहिए। अगर आप देखेंगे आपका चिकन नहीं गला तो सब्जियां डालने से पहले आप इसको 5-7 मिनट के लिए दम वाली आंच पे ढाँप दें बिल्कुल अच्छी तरह। जब आपका चिकन गल जाए फिर आपने सब्जियां ऐड करनी है, चिकन को कच्चा नहीं छोड़ना।
अब जनाब ये जो सॉस थी इसको फिर से पैन पे को चूल्हे पे रखें, अपनी तैयार शुदा चिकन सब्जियां ऐड करें, अपना फुल बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड करें और जनाब तैयार हो गया 100% रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पास्ता विद वाइट सॉस। खाएं, इंजॉय करें, मज़े करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जनाब एक लाइक तो मेरा हक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मैं आपको ऐसी आसान सादा रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ देने वाली हूँ, वो भी आपके किचन में मौजूद आम चीज़ों, घर के मसालों के साथ। तो उम्मीद है कि आपका और हमारा साथ जुड़ा रहेगा, आप वॉच भी करेंगे। मैंने इससे पहले आपको लजानिया की जो रेसिपी दी थी वो भी आपने बहुत पसंद की थी, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी वॉच कीजिए। और इसके बाद मैं आपको बेक पास्ता की इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ही अच्छी सी रेसिपी देने वाली हूँ। मेरे पास चिकन चाउमीन की फरमाइश पहुँची थी, वो भी मैंने आपकी पूरी